मुझे लगता है कि मुझे इनको इंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम जो है फेसबुक के ऊपर अपना वक्त जो है लोगों के बीच में देते हैं। और आज इसी सब पे हम भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। रहमत साहब, थैंक यू वसीम भाई। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले पैंथर्स पार्टी में थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से आप थे। आपको उस पद पे रह के, आपने उस पद पे रह के लोगों के लिए क्या किया, जबकि आप ज़िला किश्तवाड़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हैसियत से काम कर रहे थे। तो इस वक्त आज आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की, क्या उस पद में रह के आपका जो नज़रिया था वो पूरा नहीं हुआ? आज आप अपनी पार्टी में आके यहाँ पे जो है, अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे कोई भी डिजिग्नेट नहीं हुए हो, कोई भी पोस्ट नहीं मिली है, मैं यही मान के चलता हूँ एज ए वर्कर आप यहाँ पे काम कर रहे हो। तो वो पद छोड़ के आप यहाँ पे आ रहे हो, तो क्या किस सोच के साथ आ रहे हो? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मैंने जो इस्तीफ़ा दिया है नेशनल पैंथर्स पार्टी से, तो जो गुफ्कार डिक्लेरेशन की बात है, जहां पर प्रोफेसर भीम सिंह जी, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा जी की क़यादत में गए, तो जिससे पार्टी में बवाल मचा और हरीशदेव सिंह जी ने जो निर्णय लिया उस बात पर, तो वहाँ पर जो कहा गया कि प्रोफेसर भीम सिंह जी को पार्टी से निकाला जाएगा, तो उससे मुझे अपने आप से थोड़ी अजीब व गरीब सी फीलिंग हुई, क्योंकि हमने प्रोफेसर भीम सिंह जी को देखकर, क्योंकि उन्होंने किश्तवाड़ की काज के लिए बहुत लड़ा है, और अमूमन मैंने उसी इंसान का साथ दिया है जो इंसान किश्तवाड़ और किश्तवाड़ियों के लिए अपना जो योगदान देता है, उसी में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और मुझे तमाम लीडरों का पता है कौन से लीडर ने क्या काम किया है। वो इस हिसाब से तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें याद है वो दिन जब चौगान के अंदर आपने हर्षदेव सिंह जी को यहाँ पे बुलाया था और वो आए थे, तो उस वक्त आपने काफ़ी तारीफ़ की थी। हर्षदेव जो है यहाँ पे आके उन्होंने अपना भाषण भी दिया था, तो उस वक्त आपने भी बहुत सारी तारीफ़ें उनके फेवर में की थी। तो इस वक्त आप उनके अगेंस्ट में जा रहे हो, और सवाल यही रहेगा फिर से कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे आप। जी जी, मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, और इस वक्त जो मैंने जो रिज़ाइन किया है वो उसी वजह से किया है कि अगर हमारा कोई पार्टी पैट्रन है, वो एक मालिक होता है पार्टी का, और अगर पार्टी के पैट्रन के साथ ऐसा किया जाएगा तो आम व्यक्ति के साथ कैसा सलूक किया जाएगा। क्योंकि पैंथर्स पार्टी आज के दौर में सिर्फ खाली जम्मू की बात करेगी और कश्मीर की बात नहीं करेगी, चुनाव वैली की बात नहीं करती है अब, क्योंकि हमेशा लद्दाख और इस वक्त जम्मू की बात करने वाली पार्टियों के साथ हम रह नहीं सकते ना। क्योंकि हमारे किश्तवाड़ में जो बेरोज़गारी है, जो मेरा मिशन था कि बेरोज़गारी को ख़त्म करवाना, और बेरोज़गारी के साथ साथ मैं हमेशा से सईद असगर अली साहब का खैर मकदम करता हूं, क्योंकि एज ए ब्रदर वो मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं सईद असगर अली के साथ, सईद असगर अली साहब के साथ इसलिए जुड़ा हूं। तो इससे पहले भी आप, जब असगर साहब पीडीपी में थे, तब भी आप पीडीपी ज्वाइन कर सकते थे, ऑप्शन था। जब सईद असगर अली साहब यहाँ पर पीडीपी में थे, उस वक्त भी मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी का यहाँ पर था, और मैंने सईद असगर अली साहब की क़यादत में उस वक्त भी पीडीपी ज्वाइन की थी। और पैंथर्स में, उसमें भी उस वक्त भी मैं पैंथर्स में यूथ प्रेसिडेंट हुआ करता था, तो वहाँ से छोड़ के मैंने सईद असगर अली साहब के क़यादत में पीडीपी ज्वाइन की थी। तो अच्छा, अपनी पार्टी ज्वाइन करने का मकसद क्या है, और इसमें क्या खास लगा आपको कि आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की? अपनी पार्टी को, जैसे कि लोग जो देख रहे हैं कि लोग अपनी पार्टी को मतलब ये समझते हैं कि ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ऐसे ही एक वक्त था जब पीडीपी पार्टी यहाँ पर नई नई बनी थी, और हमारे सईद असगर अली साहब की क़यादत में यहाँ पर लोगों ने मतलब ज्वाइन किया था। उस वक्त भी इसे बी टीम करार दिया गया था, और जहाँ पर भी सईद असगर अली साहब जिस पार्टी में मतलब इस वक्त हैं, उसको भी बी टीम करार दिया जाता है, क्योंकि सईद असगर अली साहब ही ऐसे
व्यक्ति हैं जिन्होंने किश्तवाड़ियों को ये सियासत सिखाई, छोटे से छोटे बच्चे को सियासत सिखाई। और यहाँ पर CDF का पता नहीं था किसी को, या दूसरे कामों का पता नहीं था। यही असगर अली साहब एज ए अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं तमाम युवाओं को, और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सैयद असगर अली साहब को, क्योंकि सैयद असगर अली साहब के नेतृत्व में हम ये चीज़ें जो है ज्वाइन करी है, और मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, मेरी फैमिली को अच्छा लगता है। और मेरी फैमिली कहती है उनके साथ रहना चाहिए जिनका कोई विकार हो, और पढ़े लिखे इंसान के साथ आदमी जब बैठता है तो वो इंसान जो है ऑटोमेटिकली एक एजुकेटेड बन जाता है। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है सैयद असगर अली साहब की क़यादत में, और मुझे अच्छा लगा तो मैं फिर अपने भाई के पास आया और भाई के साथ मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। तो मैं खुश किस्मत हूँ कि मुझे इस वक्त भी अपनी पार्टी फिर आपने ज्वाइन की सैयद असगर अली साहब को देख के, उनके कामों को देख के। एक एजुकेटेड है, अच्छे हैं, युवाओं के लिए अच्छा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से लगता है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब को देख के नहीं, आपने सैयद असगर अली साहब को देख के आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की है। बिल्कुल सर, मैंने सैयद असगर अली साहब को देखकर ये पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि बुखारी साहब के साथ मैं मिला नहीं, तो टेलीफोनिकली मैंने उसके साथ बात की है और अच्छा रिस्पांस दिया है। क्योंकि सैयद असगर अली साहब ने मुझे उनसे बात करवाई। मैं अभी तक जानता भी नहीं, क्योंकि वो भी PDP में थे पहले। अगर वो PDP में थे, उन्होंने अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अगर उस वक्त अपने साथ नहीं जोड़ा होता, ये गलतियाँ तो PDP की है, तो इसकी सज़ा अपनी पार्टी को नहीं दे सकते हैं लोग, ना किसी और को। गुफ्कार डिक्लेरेशन क्या है ये इस वक्त आप बताए? जो अटामनी की बात कर रहे थे, जो अफसपा की बात कर रहे थे, जो बाकी चीज़ों की बात कर रहे थे, आज ये इकट्ठे कैसे हो गए? हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इनके जो खोखले वादे जो हमारे साथ 40 साल से किए जा रहे हैं, हम इस वक्त बेरोज़गार हैं। मेरा मिशन है कि यहाँ के युवाओं को उनका हक दिलाना, और यहाँ के गरीब आवाम को उनका हक दिलाना है। बाकी मेरी कोई गर्ज होगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। फेसबुक के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चे में रहते हैं, फेसबुक के ऊपर आप कंटिन्यूसली ऑनलाइन होते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, जो कि आप हर दिन ऑनलाइन होते हैं और हर दिन जो है आप अपनी भाषण वहाँ फेसबुक के ऊपर जो है कंटिन्यूसली रखते हैं? क्या शो करना चाहते हैं वहाँ से? मैं ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ, और ग्राउंड लेवल में जो चीज़ें जिस भी डिपार्टमेंट की बात होती है, मैं तमाम लोगों के ऊपर रखता हूँ। क्या ये वो गवर्नमेंट ठीक कर रही है या वो डिपार्टमेंट ठीक कर रहा है? मैं उन लोगों को, तमाम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त ग्राउंड लेवल पे हूँ, और आप देखें यहाँ की हालत क्या है। दूसरी बात, मैं ये शो करना चाहता था, मैं यहाँ के तमाम युवाओं को मोदबाना गुजारिश करता था कि आप आइए और एकजुट होकर एक मंच पर हम चढ़े और किश्तवाड़ के काज के लिए लड़ें। और मेरा जो मिशन है सिर्फ किश्तवाड़ और किश्तवाड़ के काज के लिए लड़ना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लिए मैं लड़ूंगा तो क्योंकि हमारे यहाँ पर मतलब आपको पता होगा कि जो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें 5 किलोमीटर के दायरे में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देनी थी लोगों को, वो नहीं दी गई। 1% का हमारा जो शेयर बनता है NHPC के साथ, वो कहाँ जाता है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप उनसे सवाल कीजिए जिन लोगों ने अभी तक हुक्मरानी की है यहाँ पर, उन लोगों से पूछे, चाहे वो BJP हो, चाहे PDP हो, चाहे वो NC हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे ये क्या कहते हैं कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी से आप पूछे वो पैसा जाता कहाँ था। और यहाँ की सीनियर सिटीजन से भी पूछो, और यंगस्टर को पता ही नहीं है यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। क्योंकि और मैंने अपनी पार्टी में देखा कि सैयद असगर अली साहब और आमिर जी की क़यादत में, और हमारे जो दूसरे लोग हैं और उनकी क़यादत में, जो यहाँ पर नए जो बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे भी जवान हैं और मैं इनको अपने बच्चों की तरह देखता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं को कोई यूज़ करे, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि असगर साहब अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं उनको।